दीदी आ गई। लंब समद्विभाजक की रचना। इस वीडियो में हम सीखेंगे लंब समद्विभाजक का परिचय, पारदर्शी पट्टी की सहायता से एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना, स्केल और प्रकार की सहायता से एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। लंब समद्विभाजक का परिचय। आइए बच्चों, एक गतिविधि करते हैं। एक कागज लेते हैं, इस कागज को बीच में से मोड़ते हैं ताकि इसके दोनों किनारे मिल जाएं, ऐसे। चलिए अब इसे खोल देते हैं। तो बच्चों, क्या देखा आपने? कागज पर एक क्रीज यानी मोड़ का निशान बन गया है ना? चलिए इस निशान पर एक रेखाखंड खींच देते हैं और इसे नाम देते हैं PQ। ठीक है, अब दोबारा से इस कागज को बीच में से मोड़ते हैं, लेकिन इस बार आड़ी तरफ से, इस तरह से। ठीक है, और फिर से खोल देते हैं। अरे, कागज को खोलने पर हमें फिर से एक निशान मिला। चलिए इस निशान पर भी एक रेखाखंड RS खींच देते हैं। ठीक है, अच्छा, जहां पर रेखाखंड PQ और RS मिल रहे हैं, उस बिंदु को नाम देते हैं बिंदु O। चलिए अब OR और OS को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि क्या ये दोनों रेखाखंड बराबर हैं? अरे हाँ, OR और OS बराबर ही तो हैं, क्योंकि बिंदु O रेखाखंड PQ पर स्थित है और रेखाखंड PQ तो कागज को बीच में से ही तो मोड़कर बना था ना। इन्हें हम कागज को फिर से मोड़कर भी चेक कर सकते हैं। यानी रेखाखंड PQ रेखाखंड RS को बराबर लंबाइयों के दो समान भागों में बांटता है या विभाजित करता है। बच्चों, इस तरह की रेखा को जो दूसरी रेखा को दो समान भागों में विभाजित करे, समद्विभाजक कहते हैं। यानी रेखाखंड PQ रेखाखंड RS का समद्विभाजक हुआ। ठीक है बच्चों, चलिए अब कोण POR और कोण QOR को चांदे से माप कर देखते हैं कि क्या ये बराबर हैं। तो कोण POR है 90 डिग्री का और कोण QOR भी 90 डिग्री का ही है। यानी ये दोनों कोण समकोण हैं। बच्चों, आप जानते ही हैं कि किसी रेखाखंड का लंब उसके साथ समकोण बनाता है ना? यानी हम कह सकते हैं कि रेखाखंड PQ रेखाखंड RS पर लंब है। अच्छा बच्चों, हमने जाना कि रेखाखंड PQ रेखाखंड RS पर लंब भी है और समद्विभाजक भी है। यानी ये लंब समद्विभाजक है। समझ गए ना? अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर रेखाखंड RS इस स्थिति में होता तो क्या तब भी रेखाखंड PQ इसका समद्विभाजक होता? हाँ, बिल्कुल होता, क्योंकि इस स्थिति में भी रेखाखंड PQ रेखाखंड RS को दो समान भागों में बांट रहा है और समकोण भी बना रहा है। पारदर्शी पट्टी की सहायता से एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। चलिए अब एक गतिविधि की सहायता से एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना सीखते हैं। देखो, ये हैं दो पारदर्शी पट्टियां। इनके आर पार सब साफ दिखाई दे रहा है ना? तो चलो अब हम इन 5 चरणों में इस गतिविधि को करेंगे। चरण 1, सबसे पहले स्केल की मदद से एक रेखाखंड
एक्स वाई खींचते हैं। चरण 2, अब एक आयताकार पारदर्शक पट्टी लेते हैं और इसको तिरछी करके इस तरह से रखते हैं कि इसके एक ओर बिंदु x और दूसरी ओर बिंदु y रहें। ठीक है ना। चरण 3, चलिए अब एक दूसरी आयताकार पारदर्शक पट्टी लेते हैं और इसको भी तिरछी करके इस तरह से रखते हैं कि ये पहली पट्टी को बिंदु x और बिंदु y पर काटे। चरण 4, अच्छा अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों पट्टियां एक दूसरे को 2 और बिंदुओं पर काटती हैं, है ना। इनको नाम देते हैं बिंदु P और बिंदु Q। चरण 5, बिंदु P को बिंदु Q से मिला देते हैं। बच्चों, अब रेखाखंड XY और रेखाखंड PQ को ध्यान से देखिए। अरे, रेखाखंड XY रेखाखंड PQ का लंब समद्विभाजक ही तो है। स्केल और प्रकार की सहायता से एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि आपको स्केल और प्रकार की सहायता से एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचना है, तो आप कैसे खींचेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए साथ में इसे सीखते हैं। बच्चों, यहां भी हम 5 चरणों में इस प्रक्रिया को समझेंगे। चरण 1, सबसे पहले किसी भी दूरी पर स्थित 2 बिंदु लेंगे। मान लो ये हैं बिंदु x और बिंदु y। अब इन बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड XY बना लेते हैं। ठीक है। चरण 2, अब हम प्रकार की मदद से वृत्तखंड यानी चाप बनाएंगे। देखो, इसके लिए प्रकार की नोक को बिंदु X पर रख लेते हैं और रेखाखंड XY की लंबाई का आधे से अधिक माप लेकर रेखाखंड XY के दोनों तरफ इस तरह से वृत्तखंड बना लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। चरण 3, चलिए अब बहुत ध्यान से प्रकार की माप को बिना बदले इसकी नोक को बिंदु Y पर रखते हैं और फिर से रेखाखंड XY के दोनों तरफ वृत्तखंड बना लेते हैं, जो कि पहले बनाए गए वृत्तखंडों को काटें ऐसे। ठीक है। अब वृत्तखंड जिन बिंदुओं पर कट रहे हैं उन्हें क्या नाम दें? अच्छा, मान लेते हैं ये है बिंदु P और ये है बिंदु Q। चरण 4, अब बिंदु P और बिंदु Q को मिलाकर रेखाखंड PQ बना लेते हैं, जो रेखाखंड XY को बिंदु O पर काटता है। ठीक है। चरण 5, अच्छा अब मुझे बताइए कि रेखाखंड PQ क्या है? अरे, रेखाखंड PQ ही तो रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक है। अगर चरण 2 में हम प्रकार में त्रिज्या रेखाखंड XY की लंबाई को आधे से कम लें तो क्या होगा? चलो करके देख लेते हैं। देखो, ये हमने प्रकार में XY की आधे से कम लंबाई ले ली। अरे, ऐसे तो रेखाखंड के दोनों ओर लगाए गए वृत्तखंड एक दूसरे को काट ही नहीं रहे। ऐसे तो समद्विभाजक की रचना हो ही नहीं पाएगी ना। समझ गए ना अब? और हमें पता कैसे चलेगा कि रेखाखंड PQ ही रेखाखंड XY का लंब समद्विभाजक है? बच्चों, इसकी हम जांच कर सकते हैं। इसके लिए स्केल की मदद से रेखाखंडों की लंबाइयां माप लेते हैं। तो देखा आपने, दोनों रेखाखंडों की लंबाइयां बराबर है ना। चलिए अब चांदे की मदद से कोण POY को भी माप लेते हैं। बताइए कितने डिग्री का कोण है? शाबाश, 90 डिग्री का। तो कोण POY भी समकोण हुआ। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो समद्विभाजक PQ हमने खींचा है वो बिल्कुल सही है।
अच्छा, आइए अब कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप कितने सही जवाब दे पाते हैं। तो बताइए, ये कथन सत्य है या असत्य? हाँ, ये कथन असत्य है। एक रेखाखंड का समद्विभाजक रेखाखंड को दो समान भाग में विभाजित करता है। अच्छा बच्चों, अब ये बताइए कि ये कथन सत्य है या असत्य? बताइए बताइए। शाबाश, ये कथन असत्य है, क्योंकि रेखा LM रेखा AB के साथ समकोण नहीं बनाती, तो ये लंब समद्विभाजक नहीं है। चलिए, अब कथन को देखिए और बताइए कि ये सत्य है या असत्य। जल्दी जल्दी। ये असत्य है। किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें प्रकार में रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक माप लेनी होती है। चलिए, अब ये बताइए कि इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से बताइए। शाबाश, रेखा CD रेखा AB को समद्विभाजित करती है, तो कोण AOD 90 डिग्री का होगा। बच्चों, ऐसे बहुत से प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं, उनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है? बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।